गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हेलो एल्केन्स में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ किस चीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स के बारे में। जैसा कि हमारा हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, तो इसमें जितने भी हेलो एल्केन्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, साथ में इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में खासकर। हेलो एल्केन्स आपको पता है कि ये RX को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो इसी का प्रॉपर्टीज हम एक्चुअली इस पूरे वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आपके पास कोई हेलो एल्केन्स है और वो है आपके पास किसमें, प्योर फॉर्म में है, तो वो होगा आपका किस फॉर्म, कैसा, कलरलेस होगा। तो हम कह सकते हैं कलरलेस जब हेलो एल्केन्स आपका प्योर फॉर्म में है तो वो होगा आपका कैसा, कलरलेस होगा, ठीक है। लेकिन कुछ देर तक जब इसे हम हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ न कुछ पेल येलो कलर ये डेवलप कर लेता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, यानी अब वैसे हेलो एल्केन्स के हम बॉइलिंग पॉइंट को देखने जा रहे हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। अब सेम अल्काइल ग्रुप और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के बारे में आप समझिए कि क्या होता है सेम अल्काइल ग्रुप। सेम अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब कि एक कार्बोनेट, ये CH3 और ये है Cl, CH3Br। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ देखिए एक ही कार्बोनेटम का है, एक ही कार्बोनेटम का है, तो ये है आपका सेम अल्काइल ग्रुप। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप कब कहेंगे, मान लीजिए कि एक रहता आपके पास कैसा, दो कार्बोनेटम का और एक रहता एक कार्बोनेटम का अल्काइल ग्रुप, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इससे क्या है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे R से, तो इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा R' से, क्लियर। तो जब अल्काइल ग्रुप सेम हो, तो सेम अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बोनेटम क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, तो देखिए हर जगह अल्काइल ग्रुप आपके पास क्या है, R R R R, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बोनेटम का है, डिफरेंट कार्बोनेटम्स का नहीं है। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है आपका, यहाँ आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्या है आपके पास, फ्लोरीन है। जैसा कि आपको पता है कि साइज जो होता है फ्लोरीन का सबसे छोटा, उससे बड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज करते रहता है। साइज धीरे धीरे क्या करेगा, हैलोजन का साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके केस में, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप के केस में आप ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जिसका साइज सबसे बड़ा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, और जिसका साइज सबसे छोटा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो देखिए सबसे छोटा है, इससे ये बड़ा है, इस वजह से इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इससे बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, और सबसे बड़ा ये हो जाएगा आपका साइड में आयोडीन, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्काइल आयोडाइड का, ठीक है। इसका मेन रीजन देखिए ऐसा क्यों हुआ, तो आप रीजन याद रखेंगे कि साइज एंड मास। एक तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज इसको देख रहे हैं, तो आप ये समझ गए हैं कि साइज। साथ में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक मास भी क्या होता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास भी किसका होगा, आयोडीन का, और सबसे कम एटॉमिक मास होगा आपको किस चीज का, फ्लोरीन का, ठीक है। तो आप देखिए साइज एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू यदि इंक्रीज करता है तो वहां बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। तो इसी वजह से आप यहाँ ऑर्डर देखें बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का अल्काइल आयोडाइड, उससे डिक्रीज किया अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड, ऐसे डिक्रीज करता चला गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट यहाँ देख रहे हैं कि साइज क्या होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, साथ साथ एटॉमिक मास भी घटता चला जा रहा है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी उस डायरेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज। अब यहाँ तो आपके पास अल्काइल ग्रुप सेम था, हर जगह सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरा कंडीशन ले रहे हैं क्या, कि फॉर द सेम हैलोजन एटम्स, ठीक है।
यहाँ क्या कर रहे हैं कि हेलोजन एटम्स यदि हम क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए हेलोजन एटम आपका क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, सेम। यहाँ हेलोजन एटम आपका डिफरेंट डिफरेंट था, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और इस जगह हर जगह पे है क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। आपने यहाँ क्या देखा, साइज एंड मास is directly proportional to the van der Waals force of attraction, is directly proportional to the boiling point। तो आप यहाँ देखिए ये एक कार्बन एटम का है, ठीक है, ये दो कार्बन एटम का है, तो इसका साइज भी इंक्रीज कर गया और मास भी इंक्रीज कर गया। यहाँ एक ही कार्बन एटम का कंपाउंड, दो कार्बन का कंपाउंड, मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तीन कार्बन एटम का कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है कि जब साइज एंड मास इंक्रीज करता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका साइज एंड मास सबसे कम, इससे इसका ज्यादा, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका किस चीज का, तीन कार्बन एटम के हैलाइड्स का, ठीक है। अब देखिए फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, आइसोमर किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है चार कार्बन एटम का मेंबर 1 2 3 4, हर जगह 1 2 3 4 1 2 3 4 चार ही कार्बन एटम का कंपाउंड लिया है हमने, लेकिन ये लिनियरली इसके कार्बन एटम अरेंज है, इसमें ब्रांचिंग हुआ, एक ही ब्रांच देखने को मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ देखिए एक दो, एक हम एक लॉन्ग चेन ले लें तो दो ब्रांच हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड हो, इन सबों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, आपका सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ब्रोमीन ब्रोमीन सब जगह क्या है, कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू घटता चला जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा आपका, वो भी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। सरफेस एरिया यदि बढ़ता तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ जाता, सरफेस एरिया बढ़ता तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी वैल्यू क्या हो जाता, बढ़ जाता। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इसका है, इससे इसका कम, सबसे कम सरफेस एरिया इसका, ठीक है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम इसी का है, क्योंकि सरफेस एरिया सबसे कम है। आप यहाँ देखिए ब्रांचिंग, इसमें तो ब्रांचिंग है ही नहीं, इस कंडीशन में एक सिंगल ब्रांच, इसमें क्या क्या कि दो ब्रांच हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे घट जाएगा। आपको ये पॉइंट याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, is directly proportional to the boiling point, is directly proportional to the surface area, and surface area is directly proportional to the van der Waals force of attraction। अब नेक्स्ट देखिए, ये सब सारे सवाल आपको कंपटीशन में यूजुअली आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम यदि हम इंक्रीज करते चले जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ हैलोजन एटम सिंगल है, यहाँ हैलोजन एटम आपका 2 है, यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ आपके पास कितना है 4 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम हर जगह सिंगल 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 सिंगल, यानी 1 कार्बन एटम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो टेट्रावैलेंसी को फुलफिल करने के लिए आता है, किसका, कार्बन के लिए, ठीक है। तो हैलोजन एटम हियर इज 1, हियर इज 2 एंड हियर इज 3 एंड लास्ट वन हैज 4 number of halogen atom, that's why boiling point is maximum for maximum number of halogen atoms। so the number of halogen atom is directly proportional to boiling point। आप इसे ध्यान में रखिएगा, पूरा का पूरा ये एक तरीके का कॉम्पिटिटिव टाइप का ये क्वेश्चन है, यूजुअली आपको ऑब्जेक्टिव में ये आता रहता है। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आ जाइए 6 नंबर के पॉइंट पे। अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, डेंसिटी के बारे में। आपको पता है कि डेंसिटी होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हैलोजन के केस में आपका क्या होगा कि जिसका सबसे छोटा साइज, जैसे देखिए क्लोरीन, इससे बड़ा साइज है किसका, ब्रोमीन, और ये क्या है आपके पास आयोडीन। कब, यहाँ सब जगह अल्काइल ग्रुप सेम है, आर आर आर। अल्काइल ग्रुप सेम कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सबका क्या है, सेम है। तो जिसका
जिस हैलोजन का साइज सबसे बड़ा है तो इसका मास भी सबसे बड़ा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे क्या होता है, अधिक होता है। तो ये इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड का, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड, और उससे कम होता है किस चीज का, अल्काइल क्लोराइड का। ये आप याद रखिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो देखिए, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि अब अल्काइल ग्रुप यदि सेम हो, देखिए दोनों जगह, सॉरी ये हैलोजन दोनों जगह क्या हो, सेम, दोनों जगह हैलोजन सेम है, लेकिन यहाँ अल्काइल ग्रुप सिंगल कार्बन एटम का है और यहाँ डबल कार्बन एटम का है। तो ऐसे कंडीशन में साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, आपका डेंसिटी। क्लियर, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आप यहाँ देखिए क्या है, इसमें अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा ज्यादा है क्योंकि ये दो कार्बन एटम का है, और इसमें सिंगल है तो डेंसिटी आपका इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा, मिथाइल आयोडाइड का कम होगा इन कंपैरिजन टू मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट जो कि सबसे ज्यादा ये ऑर्डर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और सेम ऑप्शन, कहीं ऑप्शन चेंज होने वाला चीज नहीं है, यही ऑर्डर होगा। आप इसे याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट एक्चुअली फिजिक्स का टर्म है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है लेकिन ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, तो आप इसके ऑर्डर को क्या रखिएगा, याद करके रखिएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के सारे रूल को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। तो देखिए ऐसे होता है आपके पास कौन, जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन यहाँ ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है डायपोल मोमेंट में। फ्लोरीन आ गया है क्लोरीन के जगह पे और फ्लोरीन चला गया है कहाँ, फ्लोरीन के जगह पे। तो देखिए फ्लोरीन वाले पार्ट को यहाँ होना चाहिए था, तो पहले है CH3Cl, देन है आपके पास CH3CF, यानी अल्काइल ग्रुप यहाँ दोनों जगह पे आपका सेम है, तो डायपोल मोमेंट क्लोराइड का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड। ठीक है, बाकी सब सेम है, इसको आप देख लें तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ कौन सा, आयोडीन, सबसे ज्यादा सबसे कम वैल्यू हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड का, या अल्काइल आयोडाइड हम कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है अल्काइल क्लोराइड का, इससे कम होता है फ्लोराइड का, देन ऑर्डर आपका चेंज कर जाता है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखिए, अल्काइल फ्लोराइड को इजीली बनाना संभव नहीं था क्योंकि वो काफी क्या होता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन जब बन गया तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा जब रिएक्टिव कोई हो और वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले, उसका कंपाउंड कोई बन जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे अल्काइल फ्लोराइड को हम इजीली वे में बना नहीं सकते थे, शॉर्ट रिएक्शन करना पड़ता था, हाइड्रोजन का एक्सचेंज करना पड़ता था। तो यहाँ देखिए आपका कि स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है, अल्काइल फ्लोराइड का, देन अल्काइल क्लोराइड का, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड। समझ गए इसको, सबसे ज्यादा फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर चला जाएगा अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड का। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमेशा आपका पूछा जाता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमर्शियल नेम है पायरीन, आप इसे याद रखिएगा, कॉमर्शियल नेम है कौन सा, पायरीन। ये यूज होता है आपका एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में काम आता है, और इसका नाम क्या है, पायरीन। तो ये आपके पास एक ऑप्शन बन करके इस पोर्शन में से आ जाएगा। तो ये था हमारा टोटल का टोटल 8 नंबर, 1 से लेकर के 8, हम 8 तक आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स के बारे में, वो कौन सा प्रॉपर्टीज था आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स के बारे में, तब तक के आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।